सहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ है हम भी बेबस नहीं बेसहारा। उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में फंसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सबसे गुम्बद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुदे पलकों से सजदे झपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। हाज़रीन, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाने के बाद आइए इस प्रोग्राम की जो असल निस्बत है वह है अलविदा। आइए उसी अलविदा नज़्म को सुनने के लिए हम बिला किसी ताख़ीर के वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आवाज़ देना चाहेंगे राज़िया खातून और अज़ीम नियाज़ को कि वो दोनों तशरीफ़ लाएँ और अलविदाई नज़्म पेश करें। राज़िया खातून, अज़ीम नियाज़, B.Ed सेकेंड सेमेस्टर। अस्सलामुअलैकुम। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। तुम आए थे यहाँ खूब लेके सुरमई सपने, तुम आए थे यहाँ खूब लेके सुरमई सपने। लगे थे अजनबी हम तुमको, देखो बन गए अपने। इन अपनों की दुआएं लेके खुद को शाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। रहे तुम जब तलक तालीम के इस बाज़ में आते, रहे तुम जब तलक तालीम के इस बाज़ में आते। तुम्हें हमको तुम रोजाना मिलते और खिल जाते। यूं ही मिलते रहे हम रब से ये फरियाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। सफर में जिंदगी की कामयाबी ही मिले तुमको, सफर में जिंदगी की कामयाबी ही मिले तुमको। मिले खुशियाँ ही खुशियाँ, भूल जाओ तुम हर एक गम को। गलत राहों पे चल के खुद को ना बर्बाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना।
उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। शुक्रिया। उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। हकीकत में ये वो लम्हा है जो खुशी के साथ साथ हम तमाम साथी गम का भी शिकार हैं, और अगर यूं कहें कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आइए हाज़रीन, अब इसके बाद हम बिला किसी ताख़ीर के आवाज़ देंगे मोहम्मद आइनैन आलम को कि वो तशरीफ़ लाए और इजहार तशक्कुर हम तमाम के सामने पेश करें। जनाब मोहम्मद आइनैन आलम साहब, M.Ed 4th सेमेस्टर। अस्सलाम वालेकुम। हम ख़ास तौर पे हम अपने हर दिल असातिज़ा जनाब डॉक्टर बख्तियार अहमद का शुक्रिया अदा करना मुनासिब समझता हूँ, जिनकी सरपरस्ती में हमारा डिएक्टेशन का काम अंजाम पाया, जिनके कारनामों और कुर्बानियों का शुमार नहीं किया जा सकता है। मैं उनके बारे में एक शेर कहना चाहूँगा। तुझको सोचा तो बहुत, तुझको सोचा तो बहुत, पर लिखा कम मैंने। सर आपके लिए है। तुझको सोचा तो बहुत, पर लिखा कम मैंने, कि तेरी तारीफ के काबिल मेरे अल्फाज कहाँ, कि तेरी तारीफ के काबिल मेरे अल्फाज कहाँ। जब से डिएक्टेशन का काम शुरू हुआ, मैं हर वक्त सर की सरपरस्ती और जेरे साया ही रहा, लेकिन जिस दिन से काम पूरा हुआ उसी दिन से उनकी मोहब्बत और उनकी यादें, एक सांप बनकर डसती रहती है। मैं सर के लिए फिर एक दूसरा मिसरा इनायत करूंगा। कितनी जल्दी जिंदगी गुजर जाती है, कितनी जल्दी जिंदगी गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। कितनी जल्दी जिंदगी गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। तेरे याद कुछ इस तरह आती है, तेरे याद कुछ इस तरह आती है सर, नींद आती नहीं मगर रात गुजर जाती है। नींद आती नहीं मगर रात गुजर जाती है। उसके बाद सर जो हमारे प्रिंसिपल सर मौजूद नहीं है, वो आएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए मैं इधर उधर की बात नहीं बोलूंगा। उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने डिएक्टेशन की मुश्किल घड़ी में हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई और इस दुश्वार गुजार अमल को अंजाम देने के लिए राह हमवार किया और हमेशा हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार नजर आए। मैं उनके लिए भी एक शेर कहूंगा और उनकी सिफत को इस तरह बयान करूंगा। सर, मुझको इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, मुझको इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। ये सर की कितनी तारीफ भी करूं फिर भी कम है। दिल में तो बहुत सारी जज्बात है, मैं बयान नहीं कर सकता हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। और टाइम की वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फिर हम अपने उस्ताद मोहतरम जनाब आफ्ताब अहमद अंसारी का शुक्रिया अदा करते हुए, उन्होंने भी दुश्वार गुजारी और कठिन मरहले में एक हकीकी मसले और रहनुमाई की तरह सामने नजर आए। उनकी याद में और मोहब्बत भी काफी तरपाती रहेगी। मैं उनके लिए एक शेर कहूंगा। बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को मैंने आपने सर, बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को मैंने, अपने होठों के तेरे खाब का लालच देकर, अपने होठों पे तेरे खाब का लालच देकर, और ही साथ ही अपने मैं उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर जफर इकबाल जैदी का भी शुक्रिया अदा करूंगा।
उन्होंने पूरी अमानतदारी के साथ हम लोगों को की रहनुमाई फरमाई, वक्त पर वक्त हम लोगों की बेहतरीन इस्लाह व मशवरे से नवाजा। मैं उनके लिए भी एक शेर कहूँगा, न जाने कौन सी दौलत है तेरी होठों में, न जाने कौन सी दौलत है तेरी होठों में, बात करते हो तो दिल खरीद लेते हो, बात करते हो तो दिल खरीद लेते हो। यकीनन मैं तो जा रहा हूँ, ये सर को मैं समझ नहीं सका, उसके अंदर में वो क्वालिटी है, लेकिन जो हम लोग को देना चाहिए मैं वो नहीं दे पाया। हर एक अगर कहा जाए एक डिसिप्लिन की जो तहजीब जिसके अंदर में होनी चाहिए वो जैदी सर के अंदर में है। एक हमको जो अपने साया के अंदर उन्होंने अपने आप को रखा और सारे स्टूडेंट को लेके चला, और उसके बाद और साथ ही हम अपने मुस्बित उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर सफात सर का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने डिरेक्टेशन के अमल को बहस में वो खूबी अंजाम देने के लिए वक्त पर वक्त कीमती मशवरे नवाजे, और उन्हीं से हमारा आपका रिश्ता सिर्फ यहीं तक मौजूद नहीं रहेगा सर, बल्कि देर तक कायम रहेगा। क्योंकि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कोई रिश्ता नया पुराना नहीं होता, कोई रिश्ता नया पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना कितना होता। कोई रिश्ता नया पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना कितना होता है। जुदा होना तो किस्मत की बात है सर, जुदा होना तो किस्मत की बात है सर। हर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता, हर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता। और उसके बाद हम अपने मुश्फिक व मुरब्बी उस्ताद मोहतरम फखरुद्दीन अली अहमद का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमेशा हमारी मदद के लिए एक बेहतरीन रहनुमा की तरह खड़े नजर आए। मैं उनके लिए भी एक शेर कहूंगा, एक दर्द छुपा हो, एक दर्द हो छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है सर। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है, जाने क्यों बिना तेरे मुझको हर शाम अधूरी लगती है, जाने क्यों बिना तेरे मुझको हर शाम अधूरी लगती है। उसके बाद मैं चांद सर जिन्होंने हमारे सर पे हमेशा शफकत का हाथ रखा, उनकी तारीफ के लिए मेरे अल्फाज नहीं, मैं उनके लिए भी एक शेर कहूँगा। वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफीना अच्छा है इस बहरे बरिका के लिए। और उसके लास्ट में मैं आखिर में डॉक्टर अख्तर रजा सर का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने भी हमेशा डिजेक्टेशन के अमल को बहुत नवखूबी अंजाम देने के लिए हमेशा मदद की। और जब भी हम लोग का तो एम.एड 4 सेमेस्टर में फर्स्ट घंटी हमारे जो अख्तर रजा सर का था, वो बेचारे जैसे भी आते थे वो पढ़ाते पढ़ाते उसका जब मुंह जो सूख जाता था, कतार बाबू पानी लाओ, पानी पी लेते हैं। फिर भी हर तरफ से डिजेक्टेशन के ताल्लुक से हम लोगों ने काफी मदद की। इस वजह से मैं उसके लिए एक शेर कहूंगा, गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों के शुमार, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह हिज्र की सब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, हिज्र की सब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। इसके बाद मैं अपने बातों को खत्म करूंगा। ये थे जनाब मोहम्मद ऐन आलम साहब, जो कि किसको आती है मसीहाई किसे मैं आवाज़ दूँ, किसको आती है मसीहाई किसे मैं आवाज़ दूँ, बोल ऐ खुखार तन्हाई किसे मैं आवाज़ दूँ। जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो मुनीर नियाज़ी का वो शेर याद आता है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। आइए हम आवाज़ दे रहे हैं मोहम्मद फैयाज आलम एम.एड सेकेंड सेमेस्टर को कि वो आएँ और अलविदाई नज़्म पेश करें। मोहतरम असातिज़ाए कराम और हाज़रीन दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये नज़्म मैंने ये लिखी है, आपकी समाअत कर रहा हूँ। अलविदा 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 दोस्तों अलविदा 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 दोस्तों अलविदा मेरे मोहसिनो अलविदा
दोस्तों अलविदा अलविदा, ऐ मेरे मोहसिनों अलविदा अलविदा। तेरी चाहत में है ये सुहाना पहर, तेरी चाहत में है ये सुहाना पहर, अब तुझे कहने आए अलविदा अलविदा, ऐ मेरे मोहसिनों अलविदा अलविदा, ऐ मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा। है आसात सा के दिल में बस ये ख्याल, है आसात सा के दिल में बस ये ख्याल, तेरी चाहत रहेगी अब हम में सदा, तेरी चाहत रहेगी अब हम में सदा। अलविदा 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 अलविदा, ऐ मेरे मोहसिनों अलविदा अलविदा, ऐ मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा, ऐ मेरे मोहसिनों अलविदा अलविदा, ऐ मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा। है यही बस दुआ आपसे हमें, है यही बस दुआ आपसे हमें, खुशी रहो दोस्तों अलविदा अलविदा, खुशी रहो दोस्तों अलविदा अलविदा, अलविदा दोस्तों अलविदा अलविदा, ऐ मेरे मोहसिनों अलविदा अलविदा। तेरी चाहत में है ये सुहाना पहर, तेरी चाहत में है ये सुहाना पहर, सब तुझे कहने आए अलविदा अलविदा, ऐ मेरे मोहसिनों अलविदा अलविदा। थैंक यू। जाते हो खुदा हाफिज, जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जब हम याद आ जाए तो मिलने की दुआ करना। हाजरीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बीएड 4th सेमेस्टर से मासूमा खानम को आवाज़ देंगे कि वो आए और अपनी स्पीच पेश करें। मासूमा खानम। साथ ही मैं तमाम आने वाले तमाम साथियों और दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप भी वक्त की नज़ाकत को समझें ताकि आपका ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर अंजाम पजीर हो सके। आप तमाम आने वाले साथियों से गुजारिश है। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब, दीगर सादाजा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज इस अलविदाइया मौके से हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये वाकई एक खुशी और गम दोनों का संगम है। खुशी इसलिए क्योंकि इस इदारे में रहकर हम लोगों ने एक साथ 2 साल के लम्हे बिताए हैं। इसको बिल्कुल हम गम में नहीं शुमार कर सकते। बहुत सारे अच्छे पल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ से सीखने को मिली है। गम इस बात की है कि हम इतने अच्छे साथिया इकराम और इतने अजीज साथियों के बीच से जा रहे हैं। ये हमारे रुखसत की घड़ी है। अभी एक भाई कह रहे थे अलविदा अलविदा। भाई इतना अलविदा मत कहो क्योंकि मिलने की फिर उम्मीदें कम हो जाती हैं। यह 2 साल में से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये 4 सेमेस्टर से जो हम लोग होकर गुजरे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं
जो यहाँ से जाने के बाद भी मैं उसे नहीं भुला सकती। और वाकई किसी ने क्या खूब कहा है कि सच में मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ी हूँ, वहाँ भी लोग वाकई बहुत ईमानदार थे। और कभी जैसे और सब बच्चे जब स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ते हैं, फॉर्म भरने का प्रॉब्लम, बार बार जाओ, बार बार चक्कर लगाओ, 10th के लिए फॉर्म भरना या 12th के लिए फॉर्म भरना। सच में मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, हम लोगों को कभी इस चीज़ की कभी टेंशन नहीं हुई, बस सिर्फ साइन करना पड़ता था। जब मैं जॉब करने के लिए, मैं किसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ कोई भी इसको पर्सनली मत लीजिएगा। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में गई तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि हर स्टेप पे लग रहा था कि किस कदर करप्शन जगह ले लिया है यार, ईमानदारी की तो जगह ही नहीं। क्योंकि मैं 7 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे में तालीम हासिल की, वहाँ लोग वाकई बहुत ईमानदार थे और किसी भी स्टेप पर कभी ये रुपया पैसा या फिर दौड़ाना झल्लाना कुछ नहीं। स्टूडेंट का किस तरह से वक्त बच पाए, किस तरह से उसको जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका किया जा सके, सर का कंट्रीब्यूशन ये रहता था और किसी भी बात को लेकर के इशू नहीं रहता था। तो इस दरमियान जो गैप हुआ और मेरे मन में वो गलत कंसेप्ट आया, वो फिर से मेरा भरम यहाँ दूर हुआ। और वाकई यहाँ के सारे साथीदार इकराम बहुत ही पाक शफाफ है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, वाकई है। और यहाँ फिर से ये जो मेरे मिसकंसेप्शन हो गया था, मतलब हुकूमत के मुख्तलिफ अफसरान को लेकर, यहाँ वो वाज़ेह हुआ कि नहीं, आज भी लोग ईमानदार हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि सच पूछे तो आज जो है उर्दू सीखना एक रस्म सा बन गया, मुझे लगता है। क्योंकि आज के जो वालिदैन हैं वो इंग्लिश को सीखना सोचते ही प्रेस्टिजियस बात है और एक सोसाइटी मेंटेन करने की बात हो गई है। अगर मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो लोग कहेंगे कि वाह, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। और उर्दू जैसे मान लो कि उर्दू सीखना एक रस्म सा बन गया है, 4-5-6 साल तक कुछ कुछ बच्चे को सिखा देना है। लेकिन ये भी गलत साबित हुआ इस इदारे में आकर, क्योंकि यहाँ रस्म नहीं है, यहाँ उर्दू सीखना लाजमी है, तभी आप पास कर पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही है उर्दू को फ़रोग देना। ये भी मैं मानूँ क्या, सच में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मानूंगी कि यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं वो उर्दू में उनमें मज़ीद इस्लाह हो जाती है। और मैं ये चाहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं गुरु दक्षिणा की बात, गुरु दक्षिणा तो वाकई कोई स्टूडेंट अदा कर ही नहीं सकता। अगर अदा करना है तो हम लोगों ने जो 2 साल में यहाँ टीचर से सीखा है, हमारे सतजा इकराम से सीखा है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं और साथ ही जिस इदारे में जाएं वहाँ ईमानदारी के साथ काम करें। मैं भी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ और मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मेरे घर का माहौल ही ऐसा है कि सब लोग जहाँ भी अपॉइंट हैं वो ऑनेस्टली काम करते हैं। हमारे फादर भी बहुत ऑनेस्ट थे, इसलिए मेरे घर में जितने भी भाई बहन हैं माशाल्लाह सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्योंकि मेरे फादर की ऑनेस्टी है। और वो चीज़ मैंने यहाँ भी देखा और मैं भी ईमानदार बनूंगी और कोशिश करूंगी कि जितना मैंने सीखा है सारे सर से, खासकर प्रिंसिपल सर से। प्रिंसिपल सर तो इतने सादे मिजाज के हैं, इतने सादे हैं, सच में इतनी बड़ी शख्सियत और इतना सिंपली मिलते हैं और खास करके मतलब लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो दिल को छू जाता है। और जब भी प्रिंसिपल सर स्पीच देते हैं मुझे लगता है मोस्टली सारे लोगों का जो मोबाइल होता है वो वीडियो ऑन होता है, ताकि उनकी वो कीमती बातों को कैद करके अपने घर ले जाए और एक अजीब सी उनसे उम्मीद रहती है। और एक बात कहना चाहूँगी, देखिए 2 साल हम भी इंसान हैं, हम और हमारे दोस्त या फिर हमारे सेमेस्टर की जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे कभी भी किसी असातिज़ा इकराम का दिल दुखा हो तो प्लीज़ तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। क्योंकि उस्ताद की दुआएं ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है और बद्दुआ से कभी कोई तालिब इल्म जो है वो तरक्की नहीं करती। आखिर में इस अलविदाइया मौके से कुछ चंद अशार पेश करना चाहूँगी, प्लीज़ तवज्जो दें। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़ज़ाएं दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है
कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। आखिर में 2 लाइन सारे लोगों के लिए इस अलविदाइया मौके से। तो पलती है दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पलती है दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाज़रीन, अभी हम समाप्त फरमा रहे थे मासूमा खानम को, और कुछ उर्दू के हवाले से इस तरह बात की जा रही थी कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीक़ा सीखा। हाज़रीन, आइए अब बिला किसी ताख़ीर के हम विदा होने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि जो यहाँ रहने वाले हैं उनको तो सुनने का मौका मिल सकता है, लेकिन जुदा होने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आइए हम जुदा होने वालों की फहरिस्त में से एक ऐसी शख्सियत जो बज़ाहिर हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, थी भी, और इंशाअल्लाह मानो कि ये चिराग पूरी जहां में रोशनी फैलाएगा। आइए उन्हीं चिरागों में से एक चिराग हमारी फहरिस्त में दर्ज है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपने सीनियर जनाब मोहम्मद बरकतुल्लाह साहब को आवाज़ दूँ कि वो आकर एक नज़्म पेश करें। जनाब मोहम्मद बरकतुल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत ही खुशी और मुसरत का दिन है, लेकिन मेरे लिए और हम सारे साथियों के लिए, खुसूसन एमएड 4th सेमेस्टर और बीएड 4th सेमेस्टर के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जुदाई का भी दिन है। और आप लोग हमेशा याद करेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो इस मकाम पे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे असातिज़ाए कराम का है, खुसूसन हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर मोहम्मद फैज अहमद और डॉक्टर बख्तियार अहमद साहब का, जिन्होंने मेरी हर वक्त हर लम्हा मेरा साथ दिया। मैं आपको बता दूं कि मैं 2001 से बाहर रहा हूँ, मैं 2001 से मतलब घर से बाहर रहा हूँ। दिल्ली में पढ़ा, मुंबई में पढ़ा, लखनऊ में रहा, बनारस में रहा, हैदराबाद में रहा, और फिर मैं पीएचडी हैदराबाद से किया था 14 पोजीशन में। फिर मेरा 15 में एमएड में हो गया था एडमिशन, लेकिन मैं नहीं किया। मैंने दरभंगा में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन 15 में मेरा रैंक अच्छा नहीं था, मुझे हैदराबाद भोपाल में भी मिला, लेकिन मैं एडमिशन नहीं किया। मैं बोला कि कहूँगा बीएड करूँगा तो एमएड करूँगा तो दरभंगा से करना नहीं। 2018 सेशन में मेरा एमएड में अच्छा लग गया, मुझे दरभंगा मिल गया। लेकिन जब मैं एडमिशन लेने आया था तो मैं दूसरे रास्ते से आया था, और जब मैं एडमिशन लेके जा रहा था तो मैं लंदन पट्टी के रास्ते से जा रहा था, और उससे मैं रोड भी नहीं बना हुआ था, काफी बहुत ज्यादा पानी था। मेरे दोस्त जो हैदराबाद से मेरे साथ बीएड किए थे, मुझे बोल रहे थे जंगल पट्टी में आ गए हो तुम, समझ में आ रहा है बाहर में से खाना बनाना पड़ेगा, रोड वगैरह देखना परेशानी, तो बहुत सारे मतलब मैंने बोला कोई बात नहीं। ये सब कुछ रास्ते हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किया, और मैं ये शेयर से अपनी बात शुरू करता हूँ।
सर मैं अपने बख्तियार का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा सुनने का परेशानियाँ थी। तबीयत खराब थी और उसके बाद मेरा पैर भी टूट गया था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता था और मेरा डिसर्टेशन का वक्त जो है मैं सही से नहीं कर पा रहा था। मैं दिल में सोचता था क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कभी दिल करता था एमएड छोड़ दूं, कभी सोचता था कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन बख्तियार सर ने वक्त वक्त पे हर एक वक्त मतलब मेरी रहनुमाई की और एज अ पेरेंट गार्जियन की तरह उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं आप लोगों के सामने क्या बयान करूँ, कहाँ से शुरू कर, खुशी बयां करूँ या गम बयां करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह से आप लोग मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे कैसा एक्सप्रेशन है मेरा, आप लोगों को एहसास हो रहा होगा। ये जो हम में तुम में राब्ता है खुदा करे ये सदा रहे। ये जो हम में तुम में राब्ता है खुदा करे ये सदा रहे। ये चिरागा है तो जला रहे, ये फूल है तो खिला रहे। ये जो हम में तुम में राब्ता है खुदा करे ये सदा रहे। ये चिरागा है तो जला रहे, ये फूल है तो खिला रहे। एक दो शेर और सुन लीजिए। अंधेरे मिटाकर शहर छोड़ जाऊंगा, अंधेरे मिटाकर शहर छोड़ जाऊंगा, एक रोज फिर तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा। बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा। बात इतनी है कि अंजाम जुदाई निकला। बात इतनी है कि अंजाम जुदाई निकला। मोहब्बत छोड़ देने पर, दिलों को तोड़ देने पर, मोहब्बत छोड़ देने पर, दिलों को तोड़ देने पर, अजब दस्तूर है साहब कोई फतवा नहीं लगता। और आखिर में एक शेर इरशाद कर रहा हूँ। तमाम उम्र की आवारगी पे ये भारी है, तमाम उम्र की आवारगी पे ये भारी है। वो एक लम्हा जो तेरी याद में गुजारी है, वो एक